फॉरेवर लिविंग बिजनेस तो आ ही आया, साथ में हमारे टीएलएफ क्रिएटर सिस्टम से इनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं, किस तरह से ये अपना काम एंजॉय कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम इन सारे स्पीकर से ये सुनने वाले हैं। मुझे लोग डम्बो बोलते थे बट नाउ अडेज सब लोग मुझे डायनामिक बोलते हैं। व्हाई? बिकॉज मैं अपना यूट्यूब में काम कर रही हूँ। अब देखते हैं आप कितनी सक्सेस स्टोरी बनाने के लिए अपनी सक्सेस को कितनी जल्दी हासिल करते हैं। तो हम आकांक्षा बताएं ऑडियंस को बहुत ही शॉर्ट में आप क्या कहना चाहते हो। टेक अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन और बस आगे बढ़ जाए और जो सिखाया जा रहा है इंप्लीमेंट करते चलता है बस। नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया आर्य और आज इस टीएलएफ क्रिएटर के मॉर्निंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। जनरली ये जो हमारे जो सेशंस होते हैं हम वहाँ पे आपको ये बताते हैं कि क्या है कंटेंट क्रिएशन, किस तरह से आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर काम कर सकते हैं, किस तरह से आप इस वंडरफुल बिजनेस अपॉर्चुनिटी को अपना सकते हैं। और हम आपको बताते हैं कि इसकी जो प्रोडक्ट्स है, फॉरएवर लिविंग कंपनी के प्रोडक्ट्स है, वो कितने अल्टीमेट प्रोडक्ट्स है और आप किस तरह से इन प्रोडक्ट को यूज करके अपनी हेल्थ को सही कर सकते हैं और साथ ही साथ वेल्थ भी कमा सकते हैं। लेकिन आज के सेशन में खास बात यह है कि देखिए क्या है ना दोस्तों, जब हम किसी लाइफ के अंदर कुछ भी काम कर रहे होते हैं तो हमें जाहिर सी बात है उसमें कुछ ना कुछ विनिंग पोजीशन तो चाहिए होती है, अचीवमेंट चाहिए होता है, सक्सेस चाहिए होती है। वैसे ही फॉरएवर लिविंग बिजनेस के अंदर बहुत सारी विनिंग पोजीशंस होती है। जब एक व्यक्ति अपना एएस लेवल कंप्लीट करता है, ये बहुत ही बड़ा विनिंग पोजीशन है क्योंकि उसने चूज किया है अपने आप को इस फॉरएवर लिविंग बिजनेस के लिए। जब कोई व्यक्ति इस लेवल से आगे बढ़ के सुपरवाइजर लेवल क्रैक करता है तब बहुत खुशी की बात है क्योंकि उसके साथ में और भी कुछ लोग आए हैं जो उसमें विश्वास करते हैं। जब कोई व्यक्ति एएम बनता है, मैनेजर बनता है, तो ये बहुत सारे अचीवमेंट होते हैं। लेकिन जब इस प्रोसेस को हम कर रहे होते हैं, इस प्रोसेस को करने में कभी कभी ना, मैंने देखा है कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसे लोगों के बीच में आ जाते हैं या स्टक हो जाते हैं कि प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर पाते। उन्हें फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ना बहुत बोर्ड सा लगने लगता है कि यार फॉरएवर लिविंग के अंदर काम करना यानी कि हमें बस कॉल करना है या हमें बस डीएम की लिस्ट बनानी है या हमें बस ये देखना कितने लोगों ने ज्वाइन किया नहीं किया। अल्टीमेटली फॉरएवर लिविंग बिजनेस क्या कहता है? फॉरएवर लिविंग ये कहता है कि आपको सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करना है। फॉरएवर का सबसे पहला मकसद ये है आपकी हेल्थ को ठीक करना। देखिए, क्योंकि फॉरएवर ना आपको सबसे पहले क्या प्रोवाइड करता है? प्रोडक्ट। जब आप फॉरएवर लिविंग बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो आपके पास आपके घर में आते हैं प्रोडक्ट्स। आप चाहे इसे प्रिफर्ड कस्टमर पे ज्वाइन करें, आप चाहे इसे एएस लेवल पे ज्वाइन करें, आपके पास क्या आता है? फॉरएवर का अल्टीमेट नंबर वन प्रोडक्ट आता है। ये प्रोडक्ट आपकी हेल्थ को सही करता है। तो फॉरएवर ये चाहता है कि अब तक आपने कुछ भी काम किया जिंदगी में पर आपने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, सबसे पहले आप अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करें। अब इस ध्यान देने के साथ में, इस अपने पे फोकस करने के साथ में अगर आप अर्निंग कर पाए तो कितना अच्छा होगा। तो फॉरएवर हमें हेल्थ के साथ में वेल्थ को कमाने का भी मौका देता है। अब ये जब जैसे जैसे लेवल्स खुलते जाते हैं, जैसे जैसे आप इस बिजनेस के अंदर आते जाते हैं तो बहुत सारी चीजें आपके सामने आती हैं। बट शुरुआती तौर में आपके लिए जरूरी ये है कि क्या आप इस प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हैं, क्या आप फॉरएवर लिविंग बिजनेस की सच्ची ताकत को पहचान पाए हैं। क्या आपको लगता है एज ए स्टूडेंट, एज ए जॉब पर्सन, एज ए हाउसवाइफ आपके लिए फॉरएवर बनी है? आपके अंदर क्या चेंजेस आते हैं जब आप फॉरएवर लिविंग बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं? क्या आप पहले वाले पर्सन रहते हैं जिसने फॉरएवर को ज्वाइन किया था या सच में आपके अंदर कुछ चेंज होता है? तो आज हम उस विन की बात करेंगे जब कोई व्यक्ति फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन करता है विद दिस सिस्टम, इस सिस्टम के साथ में, हमारे साथ में, तो उसकी लाइफ में क्या चेंज आते हैं, वो किस तरह से इस प्रोसेस को एंजॉय कर रहा होता है। हम जानेंगे इस प्रोसेस के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं, कितनी हाउसवाइफ्स हैं, जॉब पर्सन हैं, मेल है, फीमेल्स हैं, इनकी लाइफ में फॉरएवर लिविंग बिजनेस तो आ ही आया, साथ में हमारे टीएलएफ क्रिएटर सिस्टम से इनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं, किस तरह से ये अपना काम एंजॉय कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम इन सारे स्पीकर से ये सुनने वाले हैं। अब आप कहेंगे मैम इसमें हमारा क्या फायदा, हम क्यों सुने कि इनको क्या मिला। देखिए, सबसे बड़ा फायदा आपका ये है कि हम अक्सर इस बात में लगे रहते हैं कि फॉरएवर क्या कर रही है, फॉरएवर कैसे कर रही है। फॉरएवर आपने सुना होगा ना, आप सर्च करते होंगे कि क्या पैसा आएगा, कैसे पैसा आएगा, क्या काम करना है। लेकिन मैं आपको उन रियल पर्सन से मिलाना चाहती हूँ जो सच में फॉरएवर के अंदर बीइंग ऑन एएस लेवल, बीइंग ऑन सुपरवाइजर काम कर रहे हैं और अपनी प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हैं। जब ये लोग अपनी प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हैं, इतने कॉन्फिडेंस के साथ आके आपके सामने बता रहे हैं कि हम किस तरह काम कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है सिस्टम आपको भी यही सारी चीजें देने वाला है? इसीलिए आपको रियल जर्नी जानना बहुत जरूरी है लोगों की। एक तो होता है कि भाई मैंने मैनेजर लेवल क्रैक कर लिया और मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन एक ये होता है कि मुझे मैनेजर बनना है और मैं इस प्रोसेस में हूँ और उसको, इस प्रोसेस को मैं कैसे एंजॉय कर रहा हूँ, कैसे एंजॉय कर रही हूँ। मैंने टेलर सिस्टम को ज्वाइन किया, मैंने क्या समझा, क्या जाना, मुझे क्या फील हो रहा है। इसलिए ये सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। तो बिना देरी किए मैं अपने आप को करती हूँ साइड में और लाती हूँ हमारे नए स्पीकर्स को जो आपके सामने आने वाले और बताने वाले किस तरह से उनको यहाँ पे इंजॉयमेंट लग रहा है, किस तरह से वो टीएलएफ के अंदर अपने आप को और बेहतर फील कर रहे थे। ठीक है, तो मैं जाती हूँ पीछे और लाती हूँ उन लोगों को आगे। आप ही में से चुन के आने वाले हैं ये लोग। ठीक है, तो मैं स्पॉटलाइट में धीरे धीरे लोगों को लाना शुरू कर रही हूँ।
इनका इंट्रोडक्शन ये खुद ही आपके सामने देंगे जब मैं इन्हें कहूंगी कहने के लिए कि आप आए बात कीजिए। अभी मैं सबको स्पॉटलाइट में लाती हूँ। हम कम से कम अभी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, सात नहीं, हम यहाँ पे कम से कम 8 लोगों को, 8 से 9 लोगों को सुनने वाले हैं। जी हाँ, हम आज यहाँ पर 8 से 9 लोगों को सुनने वाले हैं। तो आगे हमारे ये 9 स्पीकर्स हमारे सामने दोस्तों, ठीक है। तो आप अपने जो हैंड्स है वो डाउन कर सकते हैं। आप सभी अब आप स्पॉटलाइट में हैं, सभी लोग आपको देख पा रहे हैं, ठीक है, सब लोग आपको देख पा रहे हैं। मैं एक बार सेटिंग्स को एक बार चेक कर लेती हूँ। यस, सब सेटिंग्स सही है। तो अभी आप देख पा रहे हैं चेहरे, खूबसूरत से मुस्कुराते हुए चेहरे, ये हमारे टीएलएफ क्रिएटर की शाइन के। देखिए इनको कितना इंजॉयमेंट है, कितना मजा आ रहा है टीएलएफ पे काम करके। तो अभी अभी सबकी धड़कनें तेज होगी, है ना, तेज धड़कनें, तेज है ना धड़कनें। ये देखो मुस्कुरा रहे, क्यों? क्योंकि इनको ये लग रहा है पता नहीं मैम किसका नाम लेने वाली है। ये तो हमें सामने कर दिया है आगे, अब पता नहीं पीछे से किसका नाम आने वाला है और बोलने वाली है, चलिए आप बताइए। तो धड़कनें बहुत तेज है, तेज है, तेज है। लेकिन हम उसे ही सामने लाएंगे जिसने कहा था कि जो पहले बोलता है ना उसको बहुत ओरिजिनल बोलने का मौका मिलता है। तो देखिए मुस्कान आ गई है चेहरे पे, वही व्हाइट टी शर्ट में बैठे हैं हमारे रुपेश पटेल जी, ठीक है। तो रुपेश जी को हम पहला मौका देंगे बोलने का। आपको होस्ट है, आप अनम्यूट कर सकते हैं। रुपेश, तो आप बताइए पहले आपके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, फिर इंजॉयमेंट कैसा है, वर्क कैसा चल रहा है, वो बताइए। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया मैम मुझे स्पॉटलाइट पे लाने के लिए, क्योंकि मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि मैं भी टीएलएफ मीटिंग में आऊं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, और आज आपने वो मौका दिया तो बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है और थोड़ा सा नर्वसनेस भी है कि फर्स्ट टाइम बोल रहे हैं। तो बेसिकली मैं बिलासपुर के छत्तीसगढ़ का, मतलब छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर का रहने वाला हूँ, और मैं एक जॉब पर्सन हूँ। और जॉब के साथ साथ फॉरवर्ड बिजनेस में यहाँ पे टीएलएफ क्रिएटर के साथ अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर रहा हूँ। वॉइस नहीं आ रही मैम आपकी? ओके, अब आ रही है मेरी वॉइस? अच्छा, जी। तो रुपेश अभी किस लेवल पे काम कर रहे हैं फॉरएवर के अंदर अभी आप? अभी फॉरवर्ड मार्केटिंग प्लान के हिसाब से तो मैं अभी सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ मैम। तो कैसा फील हुआ था जब आपने इस प्रोसेस को एंजॉय करते सुपरवाइजर लेवल भी क्रैक कर लिया था? जी, मतलब बोल सकते हैं कि अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि पहले जो सिस्टम समझा था वो थोड़ा सा डिफरेंट ये था कि मेरे को लग रहा था कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा मेरे जॉब के साथ साथ। क्योंकि एक जॉब पर्सन के हिसाब से मैम हमें लगता है कि जॉब के साथ साथ ना हमें पर्सनली खुद के लिए बहुत कम टाइम मिलता है। क्योंकि हाउस वाइफ को तो चलो वो घर पे रहते हैं और काम निपटाने के बाद उनके पास खुद के लिए टाइम होता है। और स्टूडेंट के पास भी यही रहता है कि पढ़ाई करने के बाद उसके पास खुद के लिए टाइम रहता है। लेकिन जॉब वाला क्या है, मॉर्निंग से निकलता है और रात में लेट नाइट लौटता है और बस खाना खा के सो जाता है। तो कहीं ना कहीं बिजी रहता है। तो लगता है कि यार बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जब ये सिस्टम समझा ना तो लगा कि खेल खेल में हो जाएगा, और खेल खेल में ही हो गया। यकीन मानिए मैंने बहुत इंजॉय करते हुए अपने लेवल को क्वालिफाई किया, और वैसे इंजॉय करते हुए अभी काम कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छा चलिए, लगा। खेल खेल में हुआ है, और खेल खेल में लगता है आपकी बॉल ना कहीं पे जाके टकराई है किसी खिड़की पे, और कोई खिड़की की कांच तो टूटी है। जैसे ही आपने बोला कि हाउस वाइफ तो मतलब कर लेती है, तो निशा, शिवानी, प्रीति, इनके चेहरों पे थोड़ी सी मुस्कान ऐसे आ रही थी कि अच्छा हाउस वाइफ कर लेती, मतलब क्या कहना चाहते हो कि हमारे पास बहुत टाइम है। फिर आपने बोला स्टूडेंट, तो पूजा और आकांक्षा बोलने लगी अच्छा मतलब कि पढ़ना नहीं होता है। देखिए ये मजा है लाइव डिस्कशन का। लाइव डिस्कशन यानी कि अनफिल्टर्ड आपके सामने बातें आती है। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। अब इसका जवाब जब इनके पास मौका आएगा ना, ये पक्का देने वाली है, हमारी नारी शक्ति देने वाली जवाब। चलिए, और जॉब के लिए तो रोहन ने बिल्कुल थम्स अप किया था कि मैं समझ सकती हूँ, जॉब में रह चुके हैं रोहन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब है ना, हम चलते हैं। रुपेश जी को आपने जान लिया, रुपेश पटेल को आपने जाना है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्पीकर की तरफ, ठीक है। तो अभी हमारे पास एक मेल कैंडिडेट आ चुका है, अब हम जाते हैं एक फीमेल कैंडिडेट की तरफ, जिन्हें बहुत डर लग रहा था। बट मैंने कहा था चलो ठीक है, आपको पहले बोलने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरी बार तो आपको बोलना पड़ेगा। वो ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं अभी, और बिल्कुल लग रहा है मैम प्लीज मत करो ऐसा, लेकिन हम करेंगे। तो आपके सामने है एक हाउसवाइफ जिनका नाम है शिवानी ठाकुर, और ये बताएंगे अपने बारे में कि ये कहाँ की रहने वाली है और ये किस तरह से काम कर रही है, इनको कैसा फील हो रहा है ना। और जब आपकी पहली ज्वाइनिंग हुई थी शिवानी इस ऑटोमेटेड बिजनेस के द्वारा, मतलब आप किसी अननोन पर्सन को आपने ज्वाइन कराया था, तो आपने कैसा फील किया था वो भी आप बताना। शिवानी, आप अपना अनम्यूट कर लीजिए माइक को, और बताइए अपने बारे में। थैंक यू मैम, यहाँ मुझे बुलाने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं बोल पा रही हूँ यहाँ पे सामने आके, क्योंकि ये मेरा सपना हो गया था कि मैं टीएलएफ टीम में सुबह के सेशन में आ पाऊँ। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मैं आ पाई और बोल पा रही हूँ। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मुझे बोलने में बहुत डर लग रहा था कि मैं बोल पाऊंगी नहीं बोल पाऊंगी। तो मैं शिवानी ठाकुर, मैं बेगमगंज से बिलोंग करती हूँ, और टीएलएफ में 6-7 महीने हो चुके हैं मुझे काम करते हुए। और मेरी जो पहली ज्वाइनिंग थी वो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, पर वो मेरे साथ हुई भी और उन्होंने बिलिंग भी की और उसके साथ में काम भी कर रही हैं। तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी कि वो मेरे साथ काम कर रही हैं, और अभी उन्होंने शुरुआत भी कर दी है काम करने की, तो वो अच्छे से कर पा रही हैं उसको भी। ठीक है, तो अभी आपको क्या सबसे अच्छी बात क्या लगती है आपको सिस्टम के अंदर आके? मतलब हाउस वाइफ को तो बहुत टाइम रहता होगा, काम तो रहता नहीं हाउस वाइफ के पास में, तो आप कैसे नहीं, एंजॉय कर रहे हो?
ये तो कह रहे थे कि मतलब ऐसा होता है कि सही बात है कि हाउसवाइफ के पास टाइम होता है, पर इतना टाइम नहीं होता है कि वो पूरा टाइम सिर्फ फोन के सामने बैठे रहे। सामने वाले के पास से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि क्या है, दिन भर तुम फोन में लगे रहती हो, वीडियो बनाते रहती हो, मीटिंग्स चलती रहती है। ये आते हैं हमारे सामने क्वेश्चंस, पर फिर भी कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। तो आपको अच्छा लगता है जब कोई सामने वाला बोलता है क्या वीडियो बनाती रहती है, और आपके मन में क्या चलता रहेगा, नहीं वीडियो बना रही हूँ लेकिन ज्वाइनिंग भी होने वाली है, अब ज्वाइनिंग भी होती रहती है, तो अच्छा लगता है सोच सोच के मन में? हाँ मैम, बहुत अच्छा लगता है कि ज्वाइनिंग होने वाली होती है, तब तो ऐसा लगता है मन में लड्डू फूटने लगते हैं कि हाँ ज्वाइनिंग हो रही है। तो यानी कि आपकी हंसी बता रही है आप इस प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हो, वीडियो बनाने को और लोगों से बात करने को, घर के काम। चलिए शिवानी, अच्छा लगा आपसे बात करके। अब हमने सुना एक जॉब पर्सन को, फिर हमने सुना एक हाउसवाइफ को, अब हम सुनने वाले एक स्टूडेंट को। एक स्टूडेंट जब इस बिजनेस को करता है तो स्टूडेंट को पढ़ाई के साथ में बिजनेस को मैनेज भी करना है, और कैसे वो फील करता है इस बिजनेस को। तो हम चाहते हैं निधि सिंह फॉरएवर के तरफ। निधि सिंह, आप अनम्यूट कर सकते हैं और बताइए आप कहाँ की रहने वाली है, आप अभी क्या एजुकेशन है आपका, और आप किस तरह से इस बिजनेस को एंजॉय कर रहे हैं? थैंक यू सो मच मैम, आपने मॉर्निंग सेशन में बोलने का मौका दिया। मेरा नाम निधि, मैं यूपी बनारस से हूँ और मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट नहीं बोलेंगे, स्टडी कंप्लीट हो चुकी है। और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि मैं मतलब मेरी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है और मैं जॉब नहीं कर रही हूँ, मैं फॉरएवर बिजनेस को कर रही हूँ। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जैसा रुपेश जी ने बोला कि बहुत ज़्यादा टाइम होता है स्टूडेंट के पास, तो ऐसा कुछ नहीं है, टाइम नहीं होता है ज़्यादा, बट हाँ मैनेज कर लेते हैं। ये चीज़ है कि मैनेज करके उस चीज़ों को कर रही हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है, प्रोसेस को एंजॉय कर पा रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है इस बिजनेस को करके टीएलएफ क्रिएटर के साथ। चलिए, यानी कि अभी आप देखिए तीनों कैटेगरी को सुन चुके हैं, जॉब पर्सन को, एक हाउसवाइफ को, स्टूडेंट को। और देखिए टाइम तो सबके पास ना उतना ही होता है ना, बट वो है कि आप उस टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हैं, आप उस टाइम को कैसे प्रोडक्टिव आवर में बदलते हैं कि आपका वही एक टाइम ना आपके लिए आपका फ्यूचर को भी बिल्ड करे। तो हम टीएलएफ क्रिएटर के अंदर यही काम करते हैं। तो हम तीन लोगों को सुन चुके हैं, हम आते हैं वापस एक जॉब पर्सन पे जिनका नाम है रोहन पांडे। तो रोहन पांडे, आप बताइए कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप सिस्टम को कैसे एंजॉय कर रहे हैं, और आपको सिस्टम पे कितना ट्रस्ट है वो बताइए। अनम्यूट कर सकते हैं आप, आपके पास वो होस्ट राइट है, अनम्यूट कीजिए आप रोहन। चलिए मैं आपको फिर से राइट, हाँ हो गया, हो गया। यस मैम, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। यस मैम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू द सेशन। बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरा भी सपना था कि जैसे शिवानी मैम ने बोला कि सुबह के सेशन में आना है, कभी स्पीकर देना है, ऐसे स्पीकर बोलना है। और रुपेश जी ने जो बोला उससे मैं सहमत हूँ कि जॉब में जब हम होते हैं तो सच में टाइम नहीं मिल पाता है। 10-10 11-11 घंटे शिफ्ट के बाद होता है कि फॉरएवर को टाइम नहीं दे पा रहा था। तो मैंने फाइनली जॉब लेप कर दिया है 1.5 महीने पहले, और अभी फॉरएवर को फुल टाइम में कर रहा हूँ। और धीरे धीरे लर्निंग कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, जैसा आप बता रहे हैं उसके उसके हिसाब से जा रहा हूँ ऊपर। और डेफिनेटली सक्सेस तो करना ही है, फॉरएवर में आगे जाना ही है। थैंक यू सो मच। आपको सबसे अच्छी बात क्या लगती है सिस्टम के अंदर, जो आपने जॉब छोड़ दिया, मतलब क्या अच्छा लगा सिस्टम के अंदर आपको? मैम देखिए, ऑटोमेशन तो सभी बोलते हैं, बट कैसा है कि इसमें जो कंटेंट क्रिएशन बोला है ना, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन इज द नीड ऑफ द फ्यूचर। अगर आप कंटेंट क्रिएशन पे जोर दोगे तो आपको पता होगा कि सबको पता है कि कंटेंट क्रिएशन थ्रू कितने लोग गरीबी से लेके कहाँ तक पहुंच गए, अभी यानी लाखों लाखों रुपए तक खेल लिए उन्होंने। सो एक कंटेंट जो अपना कई पूरे वर्ल्ड में जा रहा है, एक कंटेंट हम यूट्यूब पे बना रहे हैं तो पूरे वर्ल्ड में वो जा रहा है। अगर चलो ठीक है, आज आपके पास उतना व्यूज नहीं आ रहे, बट एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे मेंटर्स भी बोलते हैं एक दिन ऐसा आएगा कि आपका वीडियो कभी भी वायरल हो सकता है। सो मेरा मेन मेन फोकस यही है, कंटेंट क्रिएशन। भले ही आज आज सक्सेस नहीं है, बट एक दिन तो जरूर होगा। इसी बात पे मैं ज्यादा फोकस करता हूँ। यानी कि आपने अपने मेंटर्स को, लीडर्स को, बाकी लोगों को ग्रो करते हुए देखा है, तो आप इस बिलीफ के साथ आप इस सिस्टम में आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब हमने सुन लिया है सभी लोगों को, अब हम चलते हैं एक और व्यक्ति की तरफ जो आपको बताएंगे कि वो सिस्टम को किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। तो हम लेते हैं, अभी काफी सारे लोगों ले चुके हैं, हाँ हम जाते हैं अनदर स्टूडेंट की तरफ, पूजा सिंह की तरफ। तो पूजा सिंह, आप बताइए आप कहाँ की रहने वाली है और आप क्या स्टडी कर रही है और आप किस तरह सिस्टम को एंजॉय कर रही है? So first of all, good morning, ma'am, and thank you so much for giving me this opportunity. TLF में बोलने के लिए मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी, लेकिन मुझे वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही थी कि मैं TLF में आके सेशन दूँ और अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर पाऊँ कि मैं कैसे काम कर रही हूँ। तो आज मैं यही बताने वाली हूँ कि मैं कैसे काम तो कर ही रही हूँ, काम सभी करते हैं, लेकिन इंजॉय मैं कैसे कर रही हूँ वो मैं आपको बताने चाह रही हूँ। तो सबसे पहली बात है, मेरा नाम पूजा है और मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, एंड मैं अभी स्टूडेंट हूँ, स्टडी कर रही हूँ। मेरी ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट होने में 1 ईयर लेफ्ट है। एंड बात करें सिस्टम की, तो फॉरएवर बिजनेस में जब मैं आई थी तो फॉरएवर बिजनेस ही मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। इसमें मैंने काम भी किया था, बट ये था कि स्टूडेंट स्टडी के साथ साथ ना कुछ चीजें होती है कि हमें लगता है कि मैनेज हो जाएंगी, लेकिन नहीं हो पा रहा था। लेकिन
एक ऐसा सिस्टम अगर आपको जब मिलता है जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे आप स्टडी के साथ साथ कुछ ऐसा काम कर रहे हो कि आपको आगे स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, तो ये चीज मुझे काफी अच्छा लगा। टीएलएफ में आने के बाद मुझे काफी अच्छा समझ में आया इन्वायरमेंट, और काफी मैं एक चीज मैं कहना चाहूंगी सबसे कि ये गर्ल्स के लिए एंड हाउसवाइफ के लिए बिल्कुल सेफ सिस्टम है, सेफ कम्युनिटी है, कि यहाँ पे सभी लोग सेफली काम कर सकते हैं और अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। ना ही हाउसवाइफ के पास ज्यादा टाइम होता है, ना स्टूडेंट के पास होता है, या तो टाइम सबके पास होता है या फिर टाइम किसी के पास नहीं होता है। ये डिपेंड करता है कि आप अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हो। तो आप कोई भी प्रोफेशन में हो, कुछ भी कर रहे हो, आप टाइम को यूटिलाइज कैसे कर पा रहे हो ये आप पे डिपेंड करता है। और उसी टाइम को यूटिलाइज करके मैंने इस सिस्टम में एंटर किया और काफी अच्छा काम कर रही हूँ, काफी मजा भी आ रहा है काम करने में और काफी अच्छी ग्रोथ भी मिल रही है। वाओ वाओ, व्हाट अ कॉन्फिडेंस, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारी एक और हाउसवाइफ की तरफ जो बिल्कुल बिल्कुल कोने में बैठी हुई है ऑरेंज कलर की स्क्रीन को लेकर। अभी इनकी आवाज देखना गूंजने वाली है क्योंकि इन्होंने हाल ही में अपना जो है ना, देखो सब लोग मुस्कुरा रहे हैं खाली कमरा है, ये आवाज गूंजने वाली है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने ना अपना स्टूडियो बनाने का ठान लिया है कि मैम बहुत हो गया किचन के अंदर जो बर्तन भांडे सब मांज लिया मैंने, अब मैं अपना स्टूडियो बनाऊंगी। ठीक है, तो माधुरी आप अनम्यूट कर चुके हो, बताएं आप कहाँ के रहने वाले हैं माधुरी, और आपको कैसा फील हो रहा है इस सिस्टम के अंदर, और आप क्या एंजॉय करते हो सिस्टम के अंदर। मैम थैंक यू मुझे इस अपॉर्चुनिटी देने के लिए, सुबह के मॉर्निंग सेशन में बुलाने के लिए। तो मैं माधुरी धुर्वे और मैं मुंबई से हूँ बेसिकली। तो अभी रिसेंटली मैं पुणे में शिफ्ट हुई हूँ बच्चे के स्कूल के लिए। तो पहले मैं फॉरएवर बहुत सर्च कर रही थी फॉरएवर के बारे में, बट मुझे कई बार भी ऐसा ऑटोमेशन सिस्टम नहीं मिल रहा। मैंने सुना था कि कॉलिंग से ही काम करना पड़ता है फॉरएवर में, बट जब से मैंने स्टार्ट किया फॉरएवर कंटेंट क्रिएशन, तो मेरा फियर जो है ना, कैमरा फेसिंग फियर, कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो ये स्किल्स मेरे डेवलप हो गए ये अपॉर्चुनिटी ज्वाइन करने के बाद। तो बहुत अच्छा लग रहा है। चलो, नेट कनेक्शन थोड़ा सा वीक है नेट कनेक्शन, कोई बात नहीं, लेकिन हमने सुना। और जिस तरह से इनकी आवाज अभी गूंज रही है ना दोस्तों, यही होता है कंटेंट क्रिएशन के अंदर। कंटेंट क्रिएशन के अंदर भी आपकी आवाज ऐसी गूंजती है जब आपके वीडियो आपको एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, उसके बाद तो ना आपको स्ट्रगल नहीं रहता है। मैं ऐसी एक महिला से बुलाने वाली हूँ आपको, जिनका नाम है निशा फॉरएवर। इनके पास ना हमेशा कंफ्यूजन रहता था कि मैम कैसे होगा, मैम कैसे करूंगी, मैम नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैम नहीं हो रहा है, समझिए आप बात को। लेकिन अब ये अपना काम खुद करती है, ये इंडिपेंडेंट हो चुकी है बिजनेस के अंदर, इनको सब कुछ आता है, चाहे वीडियो एडिटिंग हो, चाहे बात करना हो, कम्युनिकेशन हो, हैंडलिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो, सब कुछ ये अपने आप कर लेती हैं। और अब इनके पास कोई डिमोटिवेशन कभी भटक भी नहीं सकता है। तो ये खुद बताएंगी आपको ये कहाँ से बिलोंग करती है और क्यों इतनी मोटिवेटेड रहती है। और अभी आप शायद सुपरवाइजर लेवल पे काम कर रहे हो ना। ठीक है, जी मैम। ठीक है, तो अभी हमारी जो एक स्टूडेंट भी हमें मिलवाया था जिनसे, निधि सिंह, वो भी सुपरवाइजर लेवल पे ही काम कर रही है। तो हमारी हाउसवाइफ निशा, अब बताइए आपके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड थैंक यू सो मच मैम कि मैंने बहुत बार ट्राई किया मॉर्निंग सेशन में आने के लिए, पर फाइनली आज वो हो गया और आपकी वजह से हुआ, तो थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निशा नागर और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। तो बेसिकली फॉरएवर को ज्वाइन करना मतलब मैंने सोचा नहीं था कभी मैं एक अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करूंगी, और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था कि कॉलिंग सिस्टम है, ये है, ऐसे करना होता है, वैसे करना होता है। पर मुझे जब ये सिस्टम मिला, टीएलएफ का जो सिस्टम मैंने देखा, और मुझे लगा कि हाँ यहाँ पे मैं एकदम परफेक्टली काम कर सकती हूँ। मुझे किसी को कॉल नहीं करना, मुझे किसी को कहते हैं ना बार बार ये नहीं बोलना कि हाँ आप कर लो हो जाएगा, नहीं, मेरे को किसी को कन्विंस नहीं करना। मुझे जब ये सिस्टम मिला ना, तो मुझे लगा कि हाँ अब मैं 100% कर सकती हूँ। और मैम का साथ मुझे उसके साथ में मिल गया, तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन था ना, वो मेरे लिए मतलब बेस्ट अपॉर्चुनिटी बन चुका था। तो मैंने मतलब काम किया टीएलएफ सिस्टम के साथ में। तो मुझे मतलब इतना कितना हाउसवाइफ को, जैसे कि रुपेश ने मुझे बोला, रुपेश की बात मेरे माइंड में बहुत बार घूम रही है कि हाउसवाइफ इजीली कर लेती है। हाउसवाइफ के पास भी 24 घंटे होते हैं और एक जॉब पर्सन के पास भी 24 घंटे होते हैं। पर जॉब पर्सन के पास एक डिफाइन वर्क होता है कि हाँ इतने टाइम के मतलब 9 से 5 अगर जॉब पे जाना है तो जॉब पे जाना है, और एक काम डिफाइन होता है कि यही काम करना है। पर हाउसवाइफ के पास, जब हाउसवाइफ सुबह 5 बजे उठ रही है ना, उसका कोई काम डिफाइन नहीं है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चों को लंच में क्या देना है, वो बोलते हैं, नहीं ये नहीं लेके जाना, ये लेके जाना है। उसी टाइम में मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। हाउस वाइफ के पास जो टाइम होता है ना, बहुत भागदौड़ वाला टाइम होता है। वो अपने एक सर्टेन एक पॉइंट पे काम नहीं करती, वो उसको ये पर्सन ये कह रहा है, वो पर्सन ये कह रहा है, उसके अकॉर्डिंगली काम करना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से जो हाउस वाइफ होता है उसके जो टाइम है ना, वो 24 घंटे पे उसके पास कम होते हैं। पर इस सिस्टम ने एक ऐसा सिस्टम दे दिया मुझे, मतलब एक ऐसी
कितने टाइम फ्रीडम दे दी कि जब मेरे पास फ्री टाइम है वो उस टाइम के अकॉर्डिंगली काम कर सकती हूँ। मेरे को बांध के नहीं रखा। तो मुझे इतना अच्छा लगता है इस पे काम करना। और सबसे अच्छा मतलब मुझे सिस्टम में ये लगता है कि यहाँ पे मैंने ये ना अपनी पर्सनालिटी को डेवलप किया है, मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा ग्रूम किया है। अगर आप मुझे आज इतना बोलते हुए देख रहे हो ना, मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। मैं अब एक मतलब एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दूंगी कि जब भी मैं अपने बच्चों के स्कूल जाती थी ना, तो मैं पीटीएम में जाती थी ना, तो टीचर ने मुझे कुछ भी बोला और मैं सुन के आ जाती थी। मैं कभी भी उनसे ना मतलब क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर पाती थी, क्योंकि ऐसा तो होता ही नहीं कि हमारा बच्चा हमेशा गलत हो या हमारे बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, या मतलब कुछ भी एक ऐसा पॉइंट होता था जो टीचर ने बोला मैं सुन के आ गई, मैं उनसे कन्वर्सेशन नहीं कर पाती थी, आई कांटेक्ट में कभी कर ही नहीं पाती थी। पर आज वो टाइम है जब से मैंने टीएलएफ को ज्वाइन किया है ना, तो मेरा कम्युनिकेशन इतना बेटर हो चुका है। और जब भी अब मैं अपने बच्चे के स्कूल में जाती हूँ, तो जो भी मेरे को पॉइंट्स रखने होते हैं, जो भी मुझे अपनी बात होती है ना, मैं इतनी कॉन्फिडेंटली बोल पाती हूँ। तो ये सब मुझे जो मिला है ना, वो टीएलएफ के सिस्टम की वजह से मिला है। यहाँ पे मेरा कम्युनिकेशन बेटर हुआ क्योंकि मैं डेली कंटेंट क्रिएट करती हूँ। जो मेरा आई कांटेक्ट मतलब मैं किसी से अगर बात कर पा रही हूँ ना, क्योंकि मैंने कैमरे को फेस करना सीख लिया, मुझे समझ आ गया कि सामने वाले पर्सन को जब तक हम आई कांटेक्ट के साथ में बात नहीं करेंगे ना, तो वो सामने वाला पर्सन हमारी बात नहीं समझेगा, और वो भी समझेगा कि इसको कुछ आता नहीं है, इसमें वो कॉन्फिडेंस है, तो जो मर्जी बोल के निकल जाता है। और मेरे साथ बहुत ज्यादा ऐसा हुआ है। मैंने हमेशा सबकी बातें सुनी है, पर आज मुझ में इतना कॉन्फिडेंस लेवल है कि हाँ, मैं हर एक पर्सन को उसके अकॉर्डिंगली जज कर सकती हूँ, उसके अकॉर्डिंगली अपना मतलब उसको आंसर कर सकती हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल इस सिस्टम ने मुझे दिया है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा इस काम को एंजॉय कर रही हूँ, और सिस्टम के साथ में। वाओ, भाई हम नहीं छेड़ेंगे किसी हाउसवाइफ को, बता रहे हैं बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। देखो, अब चलो मैं बताना चाहती हूँ, चाहे जॉब पर्सन हो, चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे स्टूडेंट हो, मैं सच बताऊं सबकी लगी पड़ी रहती है। मैंने 10 साल प्राइवेट जॉब किया है, तो मैं सच बता रही हूँ, रोहन रुपेश की मैं तकलीफ समझ सकती हूँ। जॉब में ना ये बिल्कुल नहीं है कि डिफाइंड चीजें रहती है, बॉस जो बोले आपको वो करना पड़ता है, डिफाइन तो कुछ और रहता ही नहीं है। मैम एक टाइम तो होता है ना, यहाँ हाउस वाइफ रात को 1 बजे सो रही नहीं, है, बच्चा उठा है, वो मतलब भी नहीं बहुत। होता है। मतलब आप सोचो, अगर बोल क्यों रोहन रुपेश आप बताओ, आप अनम्यूट करना, आप बताओ, ऐसा होता है ना, हम सोचते हैं कि यार आज तो यार घर जल्दी चले जाते हैं, और ऊपर से वहां से मैसेज आ जाता है कि नहीं आज तो ये वाला काम है। होता है कि नहीं होता है, आप बताइए। जरूर होता है मैम, जब भी है ना? इमरजेंसी होता है तब तो बिल्कुल होता है, और कई बार तो घर के लिए भी काम मिल जाता है कि हाँ ये काम तुम घर ले जाओ, घर से कंप्लीट करके लाना, तो ऐसा हाँ। भी होता है। तो तो अपना अपना एक्सपीरियंस है सबका। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, आप चाहे जॉब पर्सन हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, हम सभी की लाइफ में ना हम वो कर रहे हैं जो एक्चुअल में हम करना नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं, हमारी कुछ पहचान होना। जैसे कि अभी आप देख रहे हो, निशा, पूजा, रोहन, रुपेश, प्रीति, शिवानी, निधि, माधुरी, आकांक्षा, ये इनकी पहचान है। इनकी पहचान ये नहीं है कि किसी के ये बेटे हैं, किसी की ये वाइफ है, किसी की माँ है, नहीं, इनकी पहचान इनके नाम में होनी चाहिए। तो टीएलएफ सिस्टम आपको वो पहचान देता है कि आप अपने नाम से पहचाने जाए। आज आप इनके नाम को सर्च करेंगे तो यू विल फाइंड द यूट्यूब चैनल। तो ये इनकी पहचान है। यही पहचान आपको बनानी है जब आप टीएलएफ सिस्टम के अंदर आते हैं। वो बहुत इजी है, मेंटर का सपोर्ट मिलता है, टीएलएफ सिस्टम का ट्रेनिंग सिस्टम मिलता है, हम आपके साथ में रहते हैं, है ना। बात ये है कि आप यहाँ पर आके पहले अपनी सक्सेस को बनाइए। जैसे कि लाइक मी, अपनी सक्सेस हमने हासिल की और हमने यहाँ पे सिस्टम को अंदर जाना, फिर आप कितनी सक्सेस स्टोरी सामने लेके आना चाहते। आई एम सो हैप्पी कि सिर्फ मेरी आवाज सुनाई दे रही है और मैं दिखाई नहीं दे रही हूँ, बट ये 9 लोग आगे हैं, बिकॉज ये फील करा रहा है कि कितनी सक्सेस स्टोरी आप बना सकते हो। ये पावर सिस्टम दे सकता है। एक वक्त था जब मैं सिर्फ सुन रही थी लोगों को, आज ये है कि मैं कुछ लोगों को सामने लेकर आई हूं कि आप इन्हें सुनिए। ये पावर है टीएलएफ सिस्टम की। अब हम सुनते हैं हमारे पावरफुल एक कैंडिडेट को, जिनका नाम है आकांक्षा, स्टूडेंट है। वो बताएंगी कि उनको क्या पावर फील होता है यहाँ पे आके, क्या चेंज उनके अंदर आया और क्या वो एंजॉय कर रही है सिस्टम के अंदर। बताइए आकांक्षा। थैंक यू सो मच मैम कि आपने मुझे मौका दिया। वैसे तो मैंने सेशन बहुत सारा दिया है। एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और आज का पर्पस मेरा यही है बताने का कि मैं यहाँ पे आके मुझे इतना खुशी क्यों मिल रहा है, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट रह चुकी हूँ और फॉरएवर के लिए ही मैंने क्विट कर दिया अपना स्टडी। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे आके इतना सारा कुछ सीखने मिला। मैं एमबीए करने वाली थी, बट एमबीए करने का पर्पस मेरा रुक क्यों गया? क्योंकि यहाँ पे मुझे इतना सारा चीज सिखाया जा रहा है, जो चीज मैंने सोचा भी नहीं था वो चीज मैं आज सीख रही हूँ। पहले मुझे लोग डम्बो बोलते थे, बट नाउ अ डेज सब लोग मुझे डायनामिक बोलते हैं। व्हाई? बिकॉज मैं अपना यूट्यूब में काम कर रही हूँ। एंड यूट्यूब में काम करना कोई छोटी या बड़ी बात ऐसा कुछ नहीं होता। आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो सब लोगों के सामने, और वही लोग जो हमारा वाइफ को मैच करता है वो सामने से आते हैं। तो उसके साथ साथ हमें क्या होता है, बायर्स भी मिल जाते हैं, और साथ साथ ऐसे पर्सन मिलते हैं जो हमारे साथ एफएलपी में एसिस्ट करते हैं। तो यही हमें एक मौका मिलता है कि हम लोगों तक पहुंच सकते हैं। हम कॉलिंग सिस्टम में काम क्यों, मतलब मैं कॉलिंग सिस्टम में काम क्यों नहीं की? क्योंकि एक स्टूडेंट होता है, जैसे रुपेश जी ने बोला था कि स्टूडेंट के पास टाइम नहीं होता। एग्जैक्टली एकदम सेम है कि स्टूडेंट के पास टाइम नहीं होता।
बट वो मैनेज करते 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 आज वो सब कुछ कर सकता है टीएलएफ के साथ। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे सिस्टम बनाया गया है। हमारे ग्रेट मेंटर ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिससे कोई भी पर्सन कितने भी बिजी हो, वो अपना मात्र 2 से 3 घंटा देके आराम से काम कर सकते हैं। और वो सिस्टम हमारे लिए एक ऐसा काम करता है। अगर मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊँ आपको, एक अपना खुद का रियल स्टोरी बताऊँ, मैं दिवाली पे बहुत ज्यादा थक गई थी, मेरे पास इतना एक एनर्जी नहीं बचा था कि मैं काम कर पाऊँ, तो मैं बस थोड़ा सा मतलब रेस्ट कर रही थी। तो उसी टाइम मेरे पास एक कॉल आया कि मैम मुझे सिस्टम जानना है, मैम मुझे आपके साथ काम करना है, मैम मुझे कस्टमर मतलब एज अ बायर आया, मैम मुझे प्रोडक्ट्स चाहिए। एंड अभी रिसेंट की बात बताती हूँ, कल ही मेरे पास एक पर्सन आया और बोले मैम मुझे हनी चाहिए। तो ऐसे अगर ये सिस्टम ऐसा काम करने लग जाए तो क्यों नहीं करें हम केएलएफ के साथ काम। एंड थैंक यू सो मच मैम कि आपने मुझे मौका दिया आपके सामने बोलने का। हाँ, ये तो मैं बोलूंगी कि यार मेरे सामने बोलने का मौका दिया है, मतलब ये तो मानना पड़ेगा, क्योंकि मैं जब बोलना शुरू करती हूँ तो मैं किसी को मौका देती नहीं हूँ। ये पूरा टीएलएफ जानता है, पूरा यूट्यूब जानता है, बट ठीक है, ये तो चलो अच्छी बात है, थैंक यू, है ना। तो अभी रोहन से पहले पूछना चाहती हूँ, क्या सोच क्या रहे हो रोहन? आप बताओ, आप क्या सोच रहे हो? कोई ऐसा मोमेंट जो आपको लगा हो कि हाँ ये मैंने मोमेंट बहुत इंजॉय किया, वो मुझे मोमेंट बताओ। आपने टीएलएफ के सिस्टम का कौन सा मोमेंट इंजॉय किया, वो मुझे बताओ। आप अनम्यूट करो, आप अनम्यूट कर पाओगे, करो। मैम सिस्टम की पावर ऐसी है कि देखिए, अगर जब मैं फॉरएवर ज्वाइन करने के पहले भी अगर सोचता था कि अगर जीएमबी अकाउंट क्या है पता नहीं था, बहुत सारी बातें हैं, तो मैं एक सिंपल बहुत प्यारा सा मूवमेंट बताता हूँ कि जैसे ही मैंने जॉब छोड़ा और कुछ दिन मेरा जीएमबी में पोस्टिंग शुरू हुई, तो अननोइंगली एक पर्सन ने मुझे, जो मेरे सिटी से 20 किलोमीटर रहते हैं, उन्होंने फैमिली, उन्होंने मुझे जीएमबी से ने कॉल करके मुझे बताया कि मुझे आपसे मिलना है, प्रोडक्ट लेने वगैरह। और बाकायदा मैंने उनके हस्बैंड वाइफ और बच्चा मेरे घर पे आए, और इतना इन्हें लवली तरीके से उन्होंने बात किया कि इन्हें मुझे लगा कि यार कितना पावरफुल सिस्टम है कि लोग घर में आके उन्होंने प्रोडक्ट्स लेके गए, जो मैंने कुछ दिन पहले ग्रुप में भी डाला था। सो इट इज अ सो वंडरफुल सिस्टम कि तो हाथों हाथ मेरे 24,000 के प्रोडक्ट्स रिटेल भी हो गए। मैंने वाह। ऐसा 24,000, आई एम नॉट, मैं उसकी प्रूफ भी दे सकता हूँ। मैंने फोटोज भी डाले थे कजाबी कम्युनिटीज में एंड ऑल। सो 24,000 के प्रोडक्ट मैंने हाथों हाथ रिटेल किए। सो दिस इज द पावर ऑफ द सिस्टम। इफ यू हैव द करेक्ट सिस्टम विथ यू ना, यू कैन ग्रो फर्दर एनीवेयर। आप कहीं भी जाओ, बट आपके पास सिस्टम से एक पाथ से आप काम कर रहे हो, तभी आपका काम सफल होगा। नहीं तो आप काम करते जा रहे हो करते जा रहे हो एक डिफरेंट डायरेक्शन में, उसका कोई मतलब नहीं है। बट इफ यू हैव द करेक्ट सिस्टम विथ यू, यू कैन डू द राइट थिंग्स विथ यू। थैंक यू सो ओके, मच फॉर दिस सिस्टम। बिल्कुल। और अभी हमने ना थोड़ी देर पहले माधुरी को सुना था, ये तो बिल्कुल अच्छी बात है। क्या 24,000 के जो आपने किया, अब तो 24,000 क्या है, 24 लाख तक जाएंगे, चिंता मत करो। हम प्रोडक्ट इतने बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट है, बायर्स हमें मिलेंगे ही। बस लोगों तक पहुंचना है, और लोगों तक पहुंचने का तरीका आपको टीएलएफ सिस्टम बताएगा। बस ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द सिस्टम, सब कुछ होगा। अब माधुरी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, ये तो हुआ एंजॉयमेंट की बात, मैं इसलिए बात करना चाहती हूँ, फॉरएवर लिविंग की जब बात आती है तो फॉरएवर लिविंग की प्रोडक्ट्स की बात आती है। हम सभी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, बट माधुरी एक ऐसी पर्सन है जिसने फॉरएवर को ज्वाइन किया था क्योंकि उनकी हेल्थ में कुछ इश्यूज थे और उन्होंने बहुत ज्यादा प्रोडक्ट कंज्यूम किए थे। तो माधुरी, आप मुझे बताओ, आपकी हेल्थ में अभी मतलब इजाफा हुआ, आपकी हेल्थ अच्छी हुई? जो आपको प्रॉब्लम थी, जिस प्रॉब्लम के लिए आपने प्रोडक्ट्स यूज किए थे, रिजल्ट आपको मिला या नहीं मिला? मैं लाइव पूछना चाहती हूँ लोगों के सामने, आपको रिजल्ट मिला? प्रोडक्ट में दम है या नहीं, आप बताएं। अनम्यूट करना है माधुरी, आप अनम्यूट कर ले। अनम्यूट अनम्यूट करो, अनम्यूट करो पहले। हाँ, अब बोलो। अभी आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है, बोलो माधुरी। यस मैम। तो पहले मैंने फॉरएवर की मैं कंज्यूमर बनी, तो सबसे पहले मैंने एलोवेरा जेल, एलोवेरा नेक्टर यूज किया था, शैम्पू यूज किया था। तो मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम थी पहले। तो जैसे मैंने एलोवेरा जेल यूज किया, तो मुझे उसका इफेक्ट दिखने लगा। पूरा बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन होता है एलोवेरा जेल यूज करके। तो और उसके बाद क्या हुआ, मेरे बेटे को निमोनिया हो गया था। तो उसको हॉस्पिटल में भी मैंने 15 दिन रखा था। तो जो मेडिसिन से इतना असर नहीं हुआ, वो फॉरएवर के प्रोडक्ट से असर हुआ उससे। उसको मैंने बी हनी यूज करवाया, एलोवेरा यूज करवाया, तो उसकी इम्यूनिटी भी बढ़ गई और वो जल्दी जल्दी रिकवर होने लगा। ओके ओके, यानी तो कि ठीक है, यानी कि आपको प्रोडक्ट का असर दिखा है, आपने यूज किए हैं। तो देखिए, ऐसा भी होता है बिजनेस के अंदर, आप कंज्यूमर बन के इस बिजनेस को मतलब आप फॉरएवर के प्रोडक्ट लेते हैं एज अ कंज्यूमर, फिर आपको लगता है यार कंज्यूमर है, प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो क्यों ना बिजनेस यूज करें। तो फॉरएवर का बिजनेस आपकी हेल्थ का बहुत ध्यान रखता है। और आपको आपको आप जितने भी ऑडियंस सुन रहे हैं अभी तक, आप बताइए, आपको लग रहा है, सही लग रहा है? हम आपके पास कोई एआई लेके तो नहीं आए हैं?
चैट में बता सकते हैं आप, है ना। चैट को मैं एक बार एवरीवन पे ओपन कर देती हूँ, बता सकते हैं चैट में। एंजॉय कर रहे हैं आप, रियल एक्सपीरियंस जान के सुन रहे हैं सबसे, किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं, किस तरह से कॉन्फिडेंस आप देख पा रहे हैं। आप चैट में बता सकते हैं मुझे, आपकी चैट मुझ तक आएगी, मुझे दिखाई दे रही है, मतलब आप चैट में इंटरेक्शन कर सकते, कर पा रहे हैं ना। ओके, यस 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 यस। अभी निशा के भी साथ में जिन पर्सन ने ज्वाइन किया, उन्होंने उनके लिए बहुत अच्छे से वो भेजा है एक मैसेज कि आई एम प्राउड ऑफ यू। तो निशा, आपकी डाउनलाइन ने आपको लिखा है कि मैम मैं आप पे प्राउड ऑफ फील करता हूँ। ठीक है। निधि, आपकी जो डाउनलाइन से बैठी हुई है, निधि सिंह फॉरएवर, उन्होंने मुझे बोला है कि मैम निधि से कहिए, निधि मैम बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, मैं बहुत हैप्पी हूँ निधि के साथ काम करते हुए। वेरी गुड। यही मैसेज आया है रुपेश के लिए कि आई एम सो हैप्पी, मैं रुपेश पटेल सर के साथ काम कर रहा हूँ, है ना। यही मैसेज आया है शिवानी के लिए। मतलब आप सोचिए कि कितना अच्छा लग रहा है। और शायद जिन कस्टमर ने रोहन से प्रोडक्ट लिए हैं, उनको भी लिंक रोहन ने भेजा हुआ है, तो कस्टमर भी बोल रहे हैं कि यस आई एम हैप्पी विद रोहन सर्विस, कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छी सर्विस दी है और वो प्रोडक्ट और फिर से लेने वाले हैं। और मैं रोहन से ही लूंगा, ये भी लिखा हुआ है। ठीक है सर, यार रोहन से ही प्रोडक्ट लीजिएगा, बिल्कुल रोहन से प्रोडक्ट लीजिएगा। ठीक है। तो ये देखिए पावर है सिस्टम की, ये पावर है सिस्टम की। ये सिस्टम आपको पावर देता है, करेज देता है, बोलने का साहस देता है, सामने आने का, अपनी आपकी पहचान बनाने का। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम सुनने वाले हैं, हम सुनने वाले हैं एक ऐसे पर्सन को जो बिल्कुल मेरी ही रिप्लिका मान सकते हो आप, कि अगर वो भी बोलना शुरू करे तो फिर वो मेरी ही बोलती बंद करा देती है। अभी बहुत ज्यादा स्माइल आप देख रहे हो, बढ़ चुकी है चेहरे पे, और बिल्कुल लग रहा है मैम क्या बोल रहे हो आप, लेकिन जब ये बोलना शुरू करेगी ना तो फिर देखना। तो वो हमारे सामने आ रही है, द वन एंड ओनली प्रीति चौहान। तो बताएं आप कहाँ से हैं और कैसा फील करते हैं टीएलएफ के सिस्टम में, कैसे एंजॉय करते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल एंड गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बोलने का मौका दिया अपने सामने, इसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और मेरा नाम प्रीति चौहान है, आप मेरा नेम मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। और मैं गुड़गांव हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, जिसको साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है। मैं एक सोल्जर की वाइफ हूँ, और मैंने जब फॉरएवर ज्वाइन किया था तो सीरियसली मैं सच बताऊँ, बिल्कुल मैं बहुत अकेली थी, क्योंकि आप समझ सकते हैं सोल्जर्स की लाइफ के अकॉर्डिंग कैसा होता है। तो मैं बहुत ज्यादा सोचती थी, बहुत ज्यादा सोचती थी, मतलब इतना ज्यादा कि मुझे खुद को समझ नहीं आता था। फिर मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए। मैं काफी टाइम टीचर भी रही हूँ, मैथ की स्पेशल काफी टाइम करती भी थी। फिर सोचा कुछ घर में करूँ, क्योंकि मेरी एक छोटी सी बेटी है, मुझे उससे संभालना होता है। उसके अलावा मैं स्केटिंग करती हूँ बहुत ज्यादा। तो मैंने ना फॉरएवर ज्वाइन किया। फर्स्ट में तो मुझे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं हुआ था, लेकिन जब जैसे जैसे मैंने सेशन को देखा, मैम को समझा, मेरी अपलाइन है पिंकी मैम, मेरी अपलाइन है, मेरे सीनियर अपलाइन है गुरविंदर सर, और मेरी जो मैनेजर सीनियर है वो है शाइन विद प्रिया मैम। तो मतलब मैं काफी ज्यादा सोचती थी, मैंने समझी। और मैं सच बोलना चाहूंगी, मैं बिल्कुल भी टेक्निकल नहीं थी, मतलब मुझे व्हाट्सएप चलाना आता था, क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेट काफी ज्यादा टाइम रही हूँ, तो मुझे मतलब ये सब चीज चलाने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं थी, क्योंकि होता है ये सब। तो मुझे बिल्कुल नहीं आता था। जब मैंने फॉरएवर ज्वाइन किया ना, तो मेरे को लगा कि क्या पता मैं कर भी पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, क्या है। बट मेरे अपलाइन ने, प्रिया मैम ने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना समझाया। हालांकि देखो मेरी एक आदत है, मुझे ना एक बार में कभी कोई चीजें समझ आती नहीं थी, मतलब मुझे 10 बार पूछनी पड़ती थी। और मैं मतलब पूछती थी, एक दो बार तो मैंने सोचा कि शायद मैं बार बार पूछती हूँ, कहीं कुछ अजीब ना लगे। बट मेरे को ना इतना अच्छा सपोर्ट मिला मेरे अपलाइन के साइड से, मेरे सीनियर अपलाइन के साइड से, कि ना मुझे ना प्रॉपर गाइड किया गया। आज मैं खुद आपके सामने बोल पा रही हूँ, मेरा खुद का चैनल है, उस पे मैं लोगों को कंसल्ट कॉल पे बात करती हूँ, मतलब मेरा अच्छा कॉन्फिडेंस है। और देखिए मतलब फॉरएवर ज्वाइन करने से मुझे इतनी ज्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि सिंपल सी बात है, जब मैं अपनी बेटी की पीटीएम में जाती थी, मेरी बेटी है छोटी सी, तो उसकी पीटीएम में जाती थी, तो वो मतलब सिंपल सा मुझसे क्वेश्चन करती थी कि मम्मा, जो मेरे ना फ्रेंड्स हैं उनकी जो मम्मा है वो इंजीनियर है, कोई इंटीरियर डिजाइनर है, बट आप क्यों नहीं कुछ करते हो। बट मैं उसको कैसे बताऊं कि मैं तो पूरा दिन सोचने में लगी रहती हूँ। लेकिन आज मेरी बेटी ना जब स्कूल में जाती है ना, उससे पूछते हैं अच्छा तुम्हारी मम्मा क्या करते हैं, डैडी क्या करते हैं, तो डैडी का तो प्रोफेशनल बताती है, बट मम्मा का प्रोफेशनल फर्स्ट में बताती है। ये आपको पता है मेरी मम्मा एक बिजनेस पर्सन है। तो आधे से ज्यादा लोग है ना मुझसे बात करने में ना सोचते हैं कि ये बिजनेस पर्सन है, से कैसे बात की जाए। सीरियसली जब मैं पीटीएम में जाती हूँ, चाहे मेरा लास्ट नंबर हो, बट मुझे फर्स्ट ही लिया जाता है। ये मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस आया है ना, सच में ये टीएलएफ के साइड से आया है। अरे, अगर मैं बोलना शुरू करूंगी तो ज़्यादा हो जाएगा। मतलब हाँ, मैंने बोला कि नहीं मैं बोलूं नहीं बोलूं देखा जब ये बोलती है, फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन भागती है इनकी। और तरुण जी जो यहाँ पर है सबसे नंबर मांग रहे हैं। तरुण देखिए, मैं आपको ये बता दूं टीएलएफ का मॉर्निंग सेशन से, हाँ अगर ये यूट्यूब पे आ रहा होता वीडियो, जो काफी थोड़ी देर बाद आएगा यूट्यूब पे, तो आप वहां पे नंबर ले सकते हैं। बट इन दिस मॉर्निंग सेशन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, जिस पर्सन ने आपको बुलाया है उससे आप कनेक्ट रहे। क्यों? क्योंकि आप जिस पर्सन से कनेक्टेड है वहां पे आपको हम सब मिल जाएंगे।
है ना, हम सब मिलेंगे आपको, टीएलएफ का पूरा सिस्टम मिलेगा आपको। अगर आप सागर से कनेक्टेड है, सुमन से कनेक्टेड है, करिश्मा अहिरवार से कनेक्टेड है, शीतल गौर से, संतोष रानी से, इनमें से किसी भी पर्सन से कनेक्टेड है आप, राहुल है, परफेक्ट स्माइल दिख रहा है, रामचंद्र नायर है, सीमा पाल है, यहाँ पे जितने सारे लोग आपको दिख रहे हैं इस मीटिंग के अंदर, नैन्सी है, शुभा फॉरएवर, लक्ष्मी तोबर है, पिंकी है, आप इनसे अगर कनेक्टेड है तो आप उनसे बात कीजिए, क्योंकि वो आपको इसी सिस्टम के अंदर लेकर आएंगे और आपको इसी तरह ट्रेन किया जाएगा। एक दिन आप भी टीएलएफ की मॉर्निंग सेशन में आके इस तरह से बोल रहे होंगे, है ना। तो आप जितने लोगों से नंबर मांगेंगे फिर आप एक ही चीज पूछेंगे कि टीएलएफ क्या है, कैसे काम करना होता है। तो मैं बता देती हूँ आपको, टीएलएफ इज अ सिस्टम जो आपको फॉरएवर लिविंग कंपनी के अंदर काम करना आसान बना देता है। हम लोग टीएलएफ क्रिएटर्स है, वी आर द कंटेंट क्रिएटर। हम लोग कंटेंट क्रिएशन के जरिए सारा काम करते हैं। काम क्या करना होता है? कंटेंट क्रिएशन। आपको कंटेंट बनाना है, जैसे कि हम सब बना रहे हैं। ट्रेन कौन करेगा? हमारा टीएलएफ सिस्टम आपको ट्रेन करेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग है। करना क्या होगा? आपको फॉरएवर लिविंग का बिजनेस ज्वाइन करना होगा विद द प्रिफर्ड कस्टमर लेवल और द एएस लेवल। तो आप मुझे बताइए, जितने स्पीकर सामने हैं, किसको आप थम्स अप दोगे, पीसी लेवल को या एएस लेवल को? जल्दी बताइए। थम्स अप फॉर पीसी और एएस। एएस, एट्स लेवल को। ओके, एएस। देखिए जितने लोग आपको एएस इसलिए बोलेंगे बिकॉज एएस लेवल ऐसा लेवल है जो आपकी हर लेवल की चाबी होता है। तो स्टार्ट विद द फॉरएवर जर्नी विद द एएस लेवल विद टीएलएफ सिस्टम, आपको रिग्रेट नहीं होगा। चलिए चलते चलते थोड़ा सा रैपिड राउंड फायर अपन खेलते हैं, इन लोगों से पूछते हैं इनके बारे में, ठीक है ना। तो निशा आप बताएं मुझे, आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है कंटेंट क्रिएशन के अंदर? आपको एडिटिंग अच्छी लगती है, या आपको बोलना अच्छा लगता है, या आपको जब आप वीडियो पोस्ट कर देती हो तो जो लोगों को कमेंट आते हैं वो अच्छा लगता है? मैम मुझे शूट करके एडिटिंग बहुत अच्छा लगता है, देन उसके बाद जो कमेंट आता है ना कि मैम आपने कैसे किया, वो ज्यादा अच्छा लगता ओहो, क्या बात है, क्या बात है। चलिए रोहन आप बताएं, जब कस्टमर आपके पास आते हैं और आपको बोलते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट है देना है, तो आपको क्या खुशी होती है? मतलब एक ओनर वाली फीलिंग आती है कि नहीं आती कि और मैं प्रोडक्ट दे रहा हूँ, सोचो मुझसे मांगा सर बोल के, कैसा लगता है वो? अनम्यूट कीजिए आप। यस मैम, आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग है। कोई घर में आके प्रोडक्ट लेके जा रहा है तो वो सोच के परे है वो, है ना। इतना उनसे प्यार भी मिलता है, बहुत बहुत अलग अलग बात है वो। ओके और प्यारी सी हमारी पिंक कलर की जैकेट में निधि सिंह फॉरएवर सुपरवाइजर इन फॉरएवर बैठी हुई चुपचाप। उन्होंने ये कहा था कि मैंने करा है फॉरएवर इसलिए क्योंकि देखो, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, निधि ने बहुत बहुत कम बोला लेकिन बहुत काम की बात बोली, कि वो बिजनेस ऐसा है जो उनको लाइफ टाइम अपने साथ रखना है। अभी वो मैरिड नहीं है, अनमैरिड है, अभी गर्ल्स अनमैरिड है, कल कहीं ना कहीं तो आप किसी के साथ में आगे अपनी जिंदगी शुरू करते हैं, नया सफर शुरू करते हैं, तो सोचो उनको ये बिजनेस छोड़ना नहीं पड़ेगा। तो निधि आपको कैसा फील होता है कि अगर आपकी शादी भी होती है आफ्टर मैरिज, आपको ये बिजनेस छोड़ना नहीं पड़ेगा, इस बात को लेकर आपको क्या फील होता है? मैम बहुत अच्छा लगता है कि मतलब मैं जहां भी जाऊंगी, मतलब जहां भी मेरी शादी होगी, मतलब मैं एक हाउस वाइफ की मतलब नाते नहीं जाऊंगी कि सिर्फ मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मतलब मैं वहां पर जाऊंगी कि मैं एक हाउस वाइफ, तो मतलब घर का तो काम करती हूँ, बट उसके साथ साथ मैं एक बिजनेस ओनर भी हूँ। तो ये चीज सोच के मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अगर कभी लड़के ने बोल दिया कि नहीं यार आप तो यूट्यूब पे वीडियो बनाती हो और फिर इसको छोड़ दो, तो फिर क्या करोगी? मैम ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस उस लेवल का है, और आज के टाइम में कंटेंट क्रिएशन सभी को पता है कि बहुत अच्छे तरीके से है, और नहीं मैं नहीं नहीं नहीं, अपनी वो साइड नहीं से। नहीं 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 नहीं, हाँ या ना बताओ। अगर लड़के ने बोला कि भाई ठीक है सब कुछ ठीक है लेकिन यार कंटेंट वेंटेंट छोड़ दो, तुम तो बनाना, मतलब सब कुछ रेडी हो गया, फिक्स हो गया, ये कंटेंट वेंटेंट मत बनाओ यार, तो तुम क्या करोगी ये बताओ मुझे तो। मैम मैं तो मतलब जो भी लड़का है उसको छोड़ दूंगी, घर वालों से बोलूंगी "शादी करो और शादी करवाओ, मेरे को तो कंटेंट क्रिएशन करना है"। तो भाई आज की नारी सब पे भारी, कंटेंट क्रिएशन फर्स्ट है। तो भाई लड़के जितने सुन लो, अगर आप किसी ऐसे साथ में हो, क्रिएटर के साथ में जो कंटेंट बना रहा है, और टीएलएफ का अगर कंटेंट क्रिएटर है तो सॉलिड कंटेंट बना रहा है भाई, वो वापस आएगा, बाउंस बैक करेगा, लेकिन कंटेंट बनाना नहीं छोड़ेगा। वाह व्हाट अ कॉन्फिडेंस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, अब हम चलते हैं आकांक्ष, सॉरी शिवानी की तरफ। शिवानी मुझे ये बताओ, आप बहुत डर रहे थे कि मैं कैसे बोलूंगी, पता नहीं क्या बोलूंगी, अभी डर खत्म हुआ आपका? अनम्यूट करो जल्दी से। हाँ। जी मैम, पहले तो लग रहा था कि नहीं बोलूंगी, नहीं बोल पाऊंगी, पर जब बोलना शुरू किया, सबको सुनना शुरू किया, तो लगने लगा कि हाँ मैं बोल सकती हूँ, और इतना बोल पाऊंगी इतना भी नहीं पता था। और इस बात से मैं भी रिलेट करती हूँ कि जो प्रीति मैम ने कहा है, निशा मैम ने कहा है कि अपने बच्चों के स्कूल में जाकर हम पीटीएम में जाते हैं तो बोल नहीं पाते हैं। मैंने अपनी पीटीएम मतलब बच्चों की पीटीएम में जाना जब शुरू किया, जब मैं कंटेंट क्रिएशन करना शुरू करी थी, क्योंकि मैं पहले नहीं जाती थी, मुझे नहीं आता था समझ में कि मेरा सामने वाला अगर मुझसे कुछ पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी उसको, ये चीज मुझे नहीं आ रही थी। पर जब मैं कंटेंट क्रिएशन किया और जब मेरा कैमरे के सामने फोकस हुआ, तो मैं सामने वाले के से सारी चीजें समझ सकती हूँ और बोल भी पा रही हूँ उनसे कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। ये सारी चीजें हो पाती है, मतलब अगर टीचर कुछ बोलती भी है तो उससे मैं बता सकती हूँ कि मेरे बच्चे में क्या गलती है और आप कैसे समझा रही हैं और क्या और बताना चाहिए।
और क्या क्या उनको समझाना, मतलब मुझे क्या समझाना है, ये चीजें मुझे समझ में आई कि मैं बच्चे को कैसे कैसे गाइड करूंगी ताकि वो अच्छे से और कर पाए काम। वाह वाह, यानी कि आप ये समझो कि अब है ना ये गृहिणियां घर से बाहर निकल चुकी हैं, तो घर में तो शांति पक्का होगी, क्योंकि सारा टाइम तो कंटेंट क्रिएशन में जा रहा होगा, सारी जो एनर्जी कंटेंट क्रिएशन में जा रही होगी, है ना। तो आपके घर में बहुत शांति होगी। तो देखिए, अगर आप ऐसे पर्सन है, मेल पर्सन है कि यार मुझे तो कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्ट नहीं है, बट अगर आपको लग रहा है आपकी वाइफ से थोड़ी बन नहीं रही है ना, कंटेंट क्रिएशन में लगा दो भाई। एक बार वो कंटेंट बनाना शुरू कर देगी ना, तो आपके पास आके परेशान करना बंद कर देगी आपको, ये फैक्ट है बिल्कुल, ठीक है। तो अभी रूपेश, आपसे जानते हैं कि आप जॉब भी करते हो और साथ में ये वाला काम भी करते हो, तो आप मैनेज कैसे करते हो जॉब के साथ पे, आप कैसे मैनेज कर लेते हो ये? क्योंकि आपको मैंने देखा है चैनल पे काफी अच्छा वीडियो बनाते हो, सब कुछ करते हो, और मैंने देखा है काफी पिछले 2-3 महीनों से आप रेगुलर सारी मीटिंग्स को भी आप अटेंड करते हो, कोई मीटिंग छूट भी जाती है तो आप रिकॉर्डिंग पार्ट की भी सुनते हो। आप कैसे करते हो ये? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मैम कि कोई कंफ्यूजन नहीं है कि किसको मैनेज कब करना है और किसको कब करना है, ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि मैंने मतलब हैबिट बना रखा है कि मतलब डेली शेड्यूल का यही है कि बस यही मेरा जीवन है। और जो जॉब है वो तो अपने टाइम में हो जाता है, और जो बाकी बिजनेस है वो भी मैनेज हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है कि इस टाइम पे ये काम करना है। तो ऐसा भी होता है कि कई बार जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है मैं उस टाइम पे अपना काम कर लेता हूँ, तो कोई स्ट्रेस नहीं रहता कि यार मेरा काम कब होगा, मेरा कोई काम छूट गया, ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं होता। जब भी मेरे को फ्री स्लॉट मिलता है तो मैं अपना काम निपटा लेता हूँ। और यही बहुत अच्छा लगता है मुझे कि मैं अपने फ्री टाइम को यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि पहले सुना था कि ये वर्क फ्रॉम होम है, लेकिन मेरे हिसाब से ये वर्क फ्रॉम एनीवेयर हो गया है, क्योंकि यहाँ पे जो सिस्टम है ना, वो सिस्टम के लिए आपको घर पे बैठना जरूरी नहीं है, आप कहीं पे हो वहीं पे आप अपना काम को कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है, तो बस इसी तरीके से मेरा काम चल रहा है मैम। वाह वाह, वेरी गुड। यानी कि आपने पहले सिस्टम को समझा, जाना, परखा, फिर अपना काम टाइम के अकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया, ठीक है। जी। तो निधि का तो एजुकेशन खत्म हो चुका है, और जो हमारी निशा है, माधुरी है, प्रीति और शिवानी, ये पीटीएम में जाके धूम मचा रही है। अभी मैं पूजा और आकांक्षा की तरफ आती हूँ। पूजा, आप मुझे ये बताओ, आपकी स्टडी चल रही है? आकांक्षा, आपकी स्टडी भी चल रही है क्या? नहीं नहीं, मैम, खत्म हो गए। चलिए ठीक है। तो अभी पूजा, आप बताओ, आपकी स्टडी भी चल रही है और आप साथ में कंटेंट क्रिएशन का काम भी कर रहे हो, है ना, और हाल ही में आपने लैपटॉप भी परचेस किया क्योंकि आपको सिस्टम में काम करना था, तो घर वालों ने बोला नहीं कि यार लैपटॉप परचेस करवा रहे हो, मतलब अभी इतना क्या सिस्टम को आप इंजॉय करने लगे हो, कंटेंट बनाने में आपको क्या मजा आने लगा है? आप मुझे ये बताओ कि क्योंकि मैंने देखा है आप पहले भी थोड़ा बहुत कंटेंट तो बनाते थे इंस्टाग्राम पे, लेकिन जब से टीएलएफ में आए हो आप कुछ अलग ही तरह के कंटेंट बनाने लगे हो, और रेगुलर एक्टिव रहते हो, बोलना आपको अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है इस चीज में, क्या एंजॉय करते हो आप? मैम सबसे पहले तो मुझे पूरा कंटेंट क्रिएशन अच्छा लगता है। टीएलएफ मेरे को सबसे ज्यादा, पूरा सिस्टम बहुत बेस्ट है, लेकिन मुझे पर्सनली एक कंटेंट क्रिएशन है जो कि हाई लेवल का अच्छा लगता है। मुझे बहुत मजा आता है कंटेंट बनाने में। कैमरा खोलते ही ना मन करता है बस बोलते जाऊं बोलते जाऊं बोलते जाऊं। और यहाँ पे टीएलएफ में ना, एक मैं बता दूं मैम, खुश होने के लिए ना रीजन ही चाहिए, इतनी सारी रीजन है। आप डेली कंटेंट बना रहे हो, आप अपने यूट्यूब पे देख रहे हो, आपकी किसी दिन एक वीडियो वायरल जा रही है, आप उस दिन सेलिब्रेशन बनाओ। अब दूसरे दिन कोई और सी वीडियो आपकी वायरल जा रही है, कोई और शॉर्ट्स आपके पास कॉल आ रहे हैं कि आप बहुत अच्छा बोलती हो, आप मुझे अपने बिजनेस के बारे में बताओ। एक बिजनेस में आपको और क्या चाहिए जब आप अपना काम कर रहे हो और वहां से आपको रिटर्न में ऐसे ऐसे लोग, प्यारे प्यारे लोग मिलते हैं कि मुझे आपके साथ बिजनेस करना है, या फिर आप मुझे अपने बिजनेस के बारे में बताओ। यहाँ पे लोग परेशान है कि लोग आ नहीं रहे हैं, यहाँ पे हम है कि लोग आए जा रहे हैं, हम बता रहे हैं उनको। ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैम स्टडी के साथ मैं कहूँ तो, और आपने एक लैपटॉप वाली बात बोली, तो लैपटॉप मैं लिटरली बोल रही हूँ, मैंने नहीं बोला लैपटॉप लेने के लिए। मैं अपना फोन से, मेरा न्यू फोन था उसी का काम करती थी, लेकिन हाँ फैमिली वालों ने मुझे अपने मन से लैपटॉप दिला दिया। मैंने लैपटॉप के लिए नहीं बोला था, तो ये चीज बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी मेरे लिए कि काम को देख करके आप जब अच्छा काम करने लगते हो, आपको इन्वायरमेंट मिलता है, आपको सपोर्ट मिलता है, तो आप ना एक फ्लो में चले जाते हो, करते रहो, मजा बहुत आता है ना। स्टडी में कोई वो डिस्टर्बेंस आती है, और काम भी बहुत अच्छा चल रहा हो, लोग भी इतने अच्छे हो, एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसी फैमिली मिल जाती है कि आपको लगता है कि नहीं जो है वो यही है, और मेरे लिए जो है वो यही है। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है टीएलएफ में आके ही। और टीएलएफ में कंटेंट क्रिएशन बहुत अच्छा लगता है मुझे, साथ ही साथ इसके इंसेंटिव्स क्लियर करने में बहुत मजे आते हैं। मैंने पूजा ने ये मुझे बहुत बहुत सारे अच्छा गिफ्ट लगता है। जीते हैं, बहुत सारी जेब खाली करवाई है इन्होंने अपने मैनेजर अपलाइन की बहुत सारे इंसेंटिव हाँ, ये मैंने कम से कम 3 to 4 इंसेंटिव्स भी क्लियर किए, गिफ्ट्स भी मुझे मिले, तो मुझे बहुत मजा आता है। ठीक है, ठीक है। तो बस कोई हम भी अगर अपने मैम कोई भी क्राइटेरिया रखती हैं, कुछ भी अच्छा कुछ रखती हैं कि हाँ तुमको ये करना है, और रिलेटेड हो, कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड हो, तो मैं तो सबसे पहले भागती हूँ कि मुझे तो ये चाहिए बस। और फिर कंटेंट बनाना स्टार्ट हो जाता है। और बहुत अच्छा बोल रही हूँ, मैम ने बोला कि हाँ पहले भी मैं बनाती थी, तो पहले तो ऐसी काम चलाऊ बना लेती थी। मुझे बोलना बहुत अच्छा लगता है, और कैमरे में बोलना और भी ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, जब वही बोलना आपकी प्रोफेशन बन जाती है ना, तो सोने पे सुहागा हो जाता है कि ये बोल तो मैं पहले भी रही थी, लेकिन अब बोलने से मुझे पैसे आएंगे, अब बोलने से मेरी इमेज बनेगी, ब्रांड बनेगा। तो सोने पे सुहागा वाली बात थी, और ये मेरे लिए एकदम हाई लेवल की खुशी
जो मुझे मिली है यहाँ पे आके। ओके ओके मैं अपना एनर्जी में अगर शेयर करने बैठूंगी ना, अपनी खुशी शेयर करने बैठूंगी, तो आप नहीं बोलोगे बिल्कुल चुप हो बिल्कुल जा, आप आगे बोलने दे कर दूसरे को। सकते हो। देखो अभी आप लोगों को मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ। देखो आप लोगों ने ये क्यों मैंने वापस से इनसे इंटरेक्शन किया और सुनाया आपको। मैं देखो इस सेशन के जरिए मैं आपको ये नहीं बताना चाहती हूँ कि देखो ये लोग क्या काम, नहीं। मैं आपको कह रही हूँ आप इन लोगों की जगह अपने आप को रख के देखो। आपकी भी जर्नी यही है। जब पहली बार मैंने पूछे से पूछा तो थोड़ा उन्होंने थोड़ा कम बोला, है ना। फिर दूसरी बार जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने थोड़ा और खुल के बोला, कॉन्फिडेंस आया। तो हमारे डीएलएफ सिस्टम के अंदर कंटेंट क्रिएशन में यही होता है। फर्स्ट में आपको लगेगा कि यार नहीं हो पा रहा है, कैसे करेंगे, लेकिन अगर आप हार नहीं मानते हो, उसमें आप कंटेंट क्रिएशन में अपने अपलाइन के साथ में, सिस्टम के साथ में अटैच रहते हो, डेली 9 PM के सेशंस होते हैं, उनको आप देखते हो, रोड मैप मिलता है आपको पर्सनली, उसको आप फॉलो करते हो, तो यही एनर्जी, यही कॉन्फिडेंस, यही इंजॉयमेंट आपके साथ भी पॉसिबल है। अभी आपने खुद लाइव देखा कि इन्हीं लोगों ने जब पहले इंट्रोडक्शन दिया तब ये कैसे थोड़ी सी एनर्जी कम, हल्की सी कम थी, लेकिन फिर थोड़ा और सेकंड क्वेश्चन पूछा, एनर्जी और आई, कॉन्फिडेंस आया, फिर थर्ड में अब अगर मैं इसको और आगे बढ़ाऊंगी ना तो ये बिल्कुल सेशन को बिल्कुल मुझे बंद कर देंगे, मुझे बोलने नहीं देंगे, है ना। मुझे पता है एनर्जी हाई लेवल की इन लोगों की। तो हम बस इनकी एनर्जी, ये इंजॉयमेंट आपको बताने के लिए आए हैं, और हम प्रॉमिस करते हैं कि अभी जिन स्पीकर्स को आपने इतना प्यार दिया है, मैं इन सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इंडिविजुअल्स भी आए टीएलएफ के अंदर, अपने सेशंस दें, लोगों को अपने एक्सपीरियंस, अपनी लर्निंग आप दें। क्योंकि देखिए अगर हम कहें ना, जिस सिस्टम के अंदर हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर, यहाँ पर हमें बहुत ही प्यारा काम मिला है करने के लिए, लोगों की लाइफ चेंज करने का काम। तो इस जिंदगी का एक ही मकसद अगर हमने कर लिया ना कि हमें जो आता है हमने लोगों को देना शुरू कर दिया, व्हाट यू हैव जस्ट स्टार्ट टू गिव, जस्ट स्टार्ट टू गिव। आपके पास जो है आप लोगों को देना शुरू करें। आपको लगेगा करे यार मैं क्यों दूं, मैं फ्री में क्यों सिखाऊं, नहीं, आप पहले देना तो शुरू करो। जो वैल्यू आपको रिटर्न में मिलने वाली है ना, उसको आप पैसे से काउंट ही नहीं कर सकते हो, काउंटलेस है वो। यही हमने सीखा है हमारे मेंटर से, उन्होंने भी इसी की शुरुआत की थी। हमारे जो सर है तरुण अग्रवाल सर, शुभम रोहेला, उन्होंने हमें यही सिखाया है, और वही लेगेसी को, वही जर्नी को हम आगे कंटिन्यू रखना चाहते हैं। तो टीएलएफ क्रिएटर में आप सभी का स्वागत है। टीएलएफ क्रिएटर सिस्टम को आप ज्वाइन कीजिए, फॉरएवर लिविंग का बिजनेस ज्वाइन कीजिए। वन इज इन्वेस्टमेंट आपकी लाइफ टाइम की पूरी चेंज कर देगा पिक्चर। आप शुरुआत कीजिए, क्योंकि मैं यही कहूंगी, आप यहाँ पर आइए, अपनी सक्सेस को हासिल कीजिए, एंड आफ्टर दैट आप फिर कितनी सक्सेस स्टोरी बना सकते हैं वो आपको देखना है। तो अब देखते हैं आप कितनी सक्सेस स्टोरी बनाने के लिए अपनी सक्सेस को कितनी जल्दी हासिल करते हैं। तो हम सभी मिलेंगे आपसे आगे, और भी सेशंस होते रहेंगे उनमें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, करम मेहरबानी। जिन लोगों ने आपको बुलाया है उनसे जरूर आप टच में रहें। जाते जाते सबसे एक एक लाइन सुनना चाहेंगे कि वो ऑडियंस को क्या कहना चाहते हैं जो फॉरएवर स्टार्ट करना चाहते हैं। फर्स्ट स्टार्ट करेंगे हम आकांक्षा से। आकांक्षा बताएं ऑडियंस को बहुत ही शॉर्ट में आप क्या कहना चाहते हो। कि अगर आप डिसीजन लेने में रुक रहे हो, क्योंकि सबको प्रॉब्लम आता है स्टार्टिंग में, बट अगर आप सीख लिया जाए तो आगे आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो टेक अ स्ट्रांग डिसीजन और बस आगे बढ़ जाए, और जो सिखाया जा रहा है इम्प्लीमेंट करते चल जाए बस। ओके निशा आप बताएं। मैम मैं हाउसवाइफ के लिए एक बात बोलना चाहूंगी, क्योंकि हम हाउसवाइफ है ना बहुत ज्यादा सोचते हैं कि अगर हम कुछ कर लेंगे तो हमारे पीछे कौन क्या कहेगा, हमारा घर कौन संभालेगा। अगर आप इन सब चीजों से निकल के थोड़ा अपने बारे में सोचोगे ना, तो आपकी लाइफ है ना 360 डिग्री चेंज होगी, और जो पर्सन अभी आपको डिसलाइक कर रहे हैं ना, वही पर्सन आपको लाइक करने लगेंगे। तो थोड़ा अपने बारे में सोचो, और एक मतलब एक स्टेप अगर आप आगे बढ़ गए ना, तो जो लोग आज आपके साथ नहीं है ना, वो भी आपके साथ होने वाले हैं आगे के लिए। तो डिसीजन लीजिए और स्टार्ट कीजिए। मैं आगे रोहन से पूछना चाहूंगी। रोहन आप क्या देना चाहते हैं ऑडियंस को मैसेज जाते जाते, एक जॉब पर्सन के लिए क्या मैसेज है। अनम्यूट कर लीजिए आप। यस मैम, मैं एक ही लाइन में बोलूंगा, नेवर क्विट। मेरे फॉरवर्ड की जर्नी में ऐसे बहुत सारे टाइम आए जब मैं छोड़ना चाहता था, बट मैं उस टाइम मैंने हार नहीं मानी, और आज भी हूँ और टिका रहूंगा। वही वही भले ही इतनी सक्सेस अभी मिली नहीं है, होगा फ्यूचर में, तो मैंने वही बोलूंगा कि छोड़ना नहीं है, बस लगे रहो। ओके रुपेश आप क्या कहना चाहते हैं। मैं एक छोटी सी लाइन से रिलेट करना चाहूँगा। जो लोग कंफ्यूज है ना उनके लिए, तो जब कल शाम को ना मैं आ रहा था, तो मैंने जलेबी दुकान में रुका और जलेबी लेने के लिए मैंने पूछा जलेबी वाले से कि भैया आपकी तो जलेबी फीकी कलर में लग रही है, क्या मीठी है कि नहीं। तो उन्होंने बस एक ही लाइन बोला, भैया खाओगे तभी जाओगे। तो यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप स्टार्ट करोगे तभी जानोगे कि ये सिस्टम कैसा है, कैसे वर्क करता है, और आपके सारे सवालों का जवाब आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो बस आप शुरू बिल्कुल करिए, अपने सारे सवालों का जवाब उस व्यक्ति से लीजिए जिसके साथ आप कनेक्टेड हैं। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और निधि आप क्या कहना चाहते हो। आप तो बिल्कुल बोल ही चुके हो कि आप तो लड़का छोड़ दोगे, कंटेंट बनाना नहीं छोड़ोगे, लेकिन ऑडियंस को क्या कहना चाहते हो मुझे ये बताओ। मैम यही है ऑडियंस को मैसेज की स्टार्ट करिए, क्योंकि अगर हम जितना भी सोचेंगे ना, सोचने में हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो सोचना नहीं है, स्टार्ट करना है, और जर्नी जो है उसको एंजॉय करना है। ओके
जी शिवानी। मैम यही बोलूंगी कि परेशानियां सबके साथ आती है, करना सबको, मतलब परेशानियां सबके साथ आती है, पर करना वही कर चाहता है जो रियल में कर लेता है। मतलब नहीं आ रहा। समझ गई, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपकी एनर्जी को समझ गई, मैं आपकी खुशी को समझ गई, आप क्या कहना चाहते हो कि परेशानी सबके साथ होती है, लेकिन करने वाला परेशानियां नहीं देखता है, बस वो ठान लेता है कि मुझे करना है। जैसा कि आपने करके दिखाया, मोबाइल काम नहीं कर रहा था, हस्बैंड मना कर रहे थे, मोबाइल टूट चुका था, फिर भी इन्होंने ठाना माना और आखिर कंटेंट क्रिएटर बन गई और अपने अंडर ज्वाइनिंग करवा के कमीशन भी लाके हस्बैंड को दिखाया कि देखो इससे पैसा भी आता है। थैंक यू सो मच शिवानी। तो माधुरी आप क्या कहना चाहते हो जाते जाते? मैम मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अपने कंफर्ट जोन से निकलना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको कुछ बड़ा हासिल करना है लाइफ में, तो अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा आपको। और जैसे जैसे आप कंटेंट क्रिएशन से गुजरते हो, तो आप हर बार कल से आप बेटर बनते जाते हो। तो ये मैंने खुद फील किया है ऐसा, कंटेंट बनाते बनाते। बिल्कुल, आप हर बार कल से बेहतर होते जाते हो। हमारे पास अब 2 लोग बचे जो ऑडियंस को मैसेज देना चाहते हैं, तो पूजा बताओ जाते जाते ऑडियंस को क्या बोलना चाहते हो, फिर हम आएंगे प्रीति से और हम करेंगे इसको एंड सेशन को। बताए पूजा क्या बोलना चाहते हो आप? अनम्यूट करें आप। मैं यही सबसे बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको लाइफ में अगर अच्छा सक्सेसफुल बनना है तो आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट बहुत जरूरी है। और इस इन्वायरमेंट में आने के बाद ना फिर आप किसी भी चीज को मिस नहीं करोगे। आपको यहाँ पे ऐसी कोई चीज नहीं जो नहीं मिलेगी आगे सक्सेस होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। हर एक स्टेप पे सपोर्ट मिलता है, पर्सनली सपोर्ट मिलता है, मेंटोर का सपोर्ट मिलता है और मीटिंग्स के थ्रू आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ कि आगे भी चल के आप लाइफ में जब आप कुछ करने जाते हो तो आपको बहुत सारे पेड चीजें खरीदनी पड़ती हैं सीखने के लिए, तब जाके आप एक अच्छी सैलरी पे पहुंच पाते हो, अदरवाइज नहीं पहुंच पाती हूँ। यहाँ पे वो सारी चीजें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई जा रही हैं। आपको बस अपने डेडिकेशन के साथ काम करना है और आप डेफिनेटली, मैं चैलेंज लगा सकती हूँ कि जो इस सिस्टम में आ गया और जो इस सिस्टम के साथ सिर्फ बना रहा ना, चीजों को सीखता रहा, वो बहुत आगे जाने वाला है। तो मैं बस यही कहने वाली हूँ कि जितने भी लोग आज सेशन को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी बिजनेस को स्टार्ट नहीं किया लेकिन सोच रहे हैं करने के लिए, तो बिल्कुल लेट ना करें। इस दिसंबर में ज्वाइन करेंगे तो इस दिसंबर में ही आप काफी कुछ सीखने को आपको मिलेगा और आपको एक अपने अंदर ना एक हाई एनर्जी मिलेगी देखने को, जो कि आपके 2026 को बहुत बेस्ट बनाने वाला है। इट मींस 360 डिग्री चेंज कर देने वाला है, क्योंकि मेरी तो हुई है। सो इस वजह से आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। हाँ जी प्रीति जी, क्या मैसेज देना चाहते हो आप लोगों को? मैम मैं बोलना चाहूंगी कि देखो ब्रांड है ना बनाने से बनता है, और फ्री में तो मैम भीख भी नहीं मिलती है। मतलब आपको कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, चाहे कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, चाहे तपना पड़ेगा, चाहे कंटेंट बनाना पड़ेगा, लेकिन करना पड़ेगा। अगर अपनी पहचान दूसरों के सामने बनानी है कि आपको सिर्फ आपके नाम से जाना जाए, मतलब ये ना जाना जाए कि हेमंत की वाइफ है, उसकी ये है, या उसकी सिस्टर है, या उसकी बेटी है। अगर आप चाहते हैं अपने नाम से पहचान बनाना, तो उसके लिए तो आपको करना पड़ेगा, और वो फ्री में तो नहीं पॉसिबल है। चलिए, तो मैं आपके सभी सामने, आपने सेशन देकर जाते जाते मैं आप सभी के सामने एक और खुलासा करना चाहती हूँ कि आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं अपने को, जो हमारे स्पीकर से अनम्यूट कर लीजिए, आपके पास को होस्ट राइट है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आप लोग बस जवाब देना है ना। अनम्यूट कर लीजिए, मुझे बस ये बताइए, है ना, अनम्यूट कीजिए पूजा, मुझे बस ये बताइए, आप में से कौन वो जवाब देगा, आप में से कौन मेरे रिलेशनशिप में आता है? नो वन। कोई नहीं आता। कोई नहीं। कोई नहीं। कोई नहीं, मतलब कि ना निशा के साथ मेरा कोई रिलेशन है, ना निशा मेरी बहन है, ना मैं उनको जानती हूँ, ना मेरे ससुराल पक्ष से, ना मायके पक्ष से, ना चाइल्डहुड फ्रेंड है, रोहन को मैं नहीं जानती हूँ, तो ना आकांक्षा, ना शिवानी, ये सभी लोग ऑनलाइन ऑनलाइन स्ट्रेंजर्स है हमारे लिए, बट आज हमारे बिजनेस पार्टनर थे। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आप जो स्पीकर से उनको भी कभी कभी मन में अगर आता है कि नहीं यार कर रहे नहीं हो रहा, तो मैं आपको यही कहूंगी, देखिए जितना ज्यादा आप स्ट्रेंजर तक जाओगे उतना ज्यादा आप पैसा कमाओगे। याद रखना मेरी बात, आप जितना ज्यादा स्ट्रेंजर्स तक जाओगे उतना ज्यादा आप पैसा कमाओगे, और जितना ज्यादा आप अपने लोगों की सुनोगे उतना ज्यादा अपने आप को आप पीछे करते जाओगे। नाउ आपके पास पावर है कंटेंट क्रिएशन का, आपके यूट्यूब चैनल है, आपके नाम सामने दिखाई दे रहे हैं, जाइए धमाल मचाइए। जितने ज्यादा स्ट्रेंजर्स तक आप पहुंचेंगे, लोग आपको सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे और आपके साथ कनेक्ट होंगे। और जो ऑडियंस हमें सुन रही है, आपको बस यही करना है, आपको सिस्टम को ज्वाइन करना है, कंटेंट क्रिएशन सीखना है और स्ट्रेंजर्स तक जाके ये बात पहुंचानी है कि जब आप कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी स्पीकर्स का, आप सभी ऑडियंस का, जो आप आए, आपने हमें सुना और आपने इतना प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट बारी हो सकती है आप में से किसी एक पर्सन की, तो हम वेट करेंगे उस नए स्पीकर्स का। इस कॉन्फिडेंस के साथ आइए, टीएलएफ सिस्टम आपका वेट कर रहा है। थैंक यू सो मच। दिस इज शाइन विद प्रिया।
और जिस पर्सन से कनेक्ट है उससे बात करना ना भूलिएगा। अगर आप इस सेशन को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपको नंबर दिख रहा होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप किसी भी स्पीकर से बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।